क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए पैसा आसानी से क्यों आता है, जबकि दूसरों के लिए यह जैसे हवा में गायब हो जाता है? कई सालों से हमने महसूस किया है कि पैसा हमारे हाथों से पानी की तरह फिसलता जाता है, भले ही हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त है। जो कुछ लोग नहीं जानते हैं वह यह है कि शायद इसका राज इस बात में नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे संभालते और बचाते हैं। प्राचीन काल से कई संस्कृतियों ने धन को बचाने और बढ़ाने के बारे में विश्वासों और प्रथाओं को संचारित किया है। ये परंपराएं, जो सरल लेकिन ज्ञान से भरी हुई हैं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले हुआ करती थीं। इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं शक्तिशाली रहस्यों को साझा करूंगा जो आपको न केवल अपनी बचत को बनाए रखने में मदद करेंगे, बल्कि उन्हें गुणा करने में भी सहायक होंगे। अगर आप वित्तीय स्थिरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ इस प्राचीन परंपराओं और लोक ज्ञान की दिलचस्प दुनिया की यात्रा पर चलें। एक प्राचीन और रहस्यमयी सिद्धांत में से एक है पर्स का चयन। इन विश्वासों के अनुसार जिस तरह से हम अपना पर्स चुनते और व्यवस्थित करते हैं, वह सीधे तौर पर इस बात पर प्रभाव डालता है कि हम अपनी जिंदगी में पैसे को कैसे आकर्षित करते हैं। अगर हम एक पुराना या अस्त व्यस्त पर्स उपयोग करते हैं, तो यह अधिक संभावना है कि हमारी वित्तीय स्थिति भी उसी अराजकता को दर्शाएगी। इसके विपरीत एक अच्छे और व्यवस्थित पर्स को रखना समृद्धि की ओर पहला कदम माना जाता है। पर्स का रंग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन काल में माना जाता था कि लाल और सुनहरे रंग भाग्य और समृद्धि को आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा, गति और संपत्ति का प्रतीक होते हैं। अगर आप अपने वित्तीय प्रवाह को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन रंगों के पर्स को चुनने पर विचार करें। कुछ संस्कृतियों में हरा रंग भी वृद्धि और समृद्धि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है। रंग के अलावा पर्स का सामग्री भी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाली चमड़े या कपड़े का चयन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इनमें एक ऐसी ऊर्जा होती है जो पैसे को आकर्षित करने में मदद करती है। इसके विपरीत कृत्रिम सामग्री में यह ऊर्जा नहीं होती और यह संपत्ति को आकर्षित करने में कम प्रभावी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू पर्स के भीतर का क्रम है। हालांकि यह एक साधारण बात लग सकती है, चीजों को व्यवस्थित और साफ रखना आपके वित्तीय कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। नोटों को अस्त व्यस्त तरीके से न रखें, इसके बजाय उन्हें सावधानी पूर्वक रखें। सभी को एक ही दिशा में और मूल्य के अनुसार समूहित करें। यह क्रिया आपके वित्तीय मामलों के प्रति ध्यान और सम्मान को दर्शाती है, और कुछ विश्वासों के अनुसार यह पैसे को आपके जीवन में अधिक स्थिर रूप से प्रवाहित करने में मदद करती है। इन प्रथाओं के साथ आप न केवल प्राचीन परंपराओं का पालन कर रहे होंगे, बल्कि आप ऐसे आदतें भी अपना रहे होंगे जो आपके धन के साथ आपके रिश्ते को बदल सकती हैं और आपको अधिक वित्तीय स्थिरता की ओर मार्गदर्शन कर सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से आप अपनी वित्तीय स्थिति और पर्स में रखी चीजों को व्यवस्थित करते हैं, वह आपके जीवन में पैसे के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है? प्राचीन विश्वासों के अनुसार पैसा उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे हम इसका इलाज करते हैं, और यह समृद्धि के रूप में उस ऊर्जा को लौटाता है। इसलिए पर्स से किसी भी अवांछित वस्तु को हटा देना महत्वपूर्ण है, जैसे पुराने रसीदें, विजिटिंग कार्ड या तस्वीरें। इन वस्तुओं को माना जाता है कि ये ऊर्जा में रुकावटें उत्पन्न करती हैं, जो नए वित्तीय अवसरों के आने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं। पर्स को केवल आवश्यक चीजों के लिए आरक्षित रखना बेहतर है और सिक्कों को कहीं और रखना चाहिए, क्योंकि कुछ परंपराओं का कहना है कि सिक्के धन के ऊर्जा प्रवाह में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। एक और दिलचस्प प्रथा यह है कि हमेशा अपने पर्स में एक छोटा नोट रखना चाहिए। यह विश्वास इस विचार पर आधारित है कि यह बीज नोट अधिक पैसे को आकर्षित करने के लिए चुंबक के रूप में काम करता है। कहा जाता है कि यह सरल कदम समृद्धि का एक इरादा स्थापित करता है, जो वित्तीय प्रवाह को सकारात्मक दिशा में बढ़ा सकता है। पर्स के संगठन की देखभाल करने के अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि हम घर में पैसे को कहां रखते हैं, इस पर ध्यान दें। प्राचीन समय से यह सलाह दी जाती है कि पैसे को कई स्थानों पर न बांटें, क्योंकि इससे उसकी ऊर्जा बिखर सकती है। इसके बजाय
आदर्श यह है कि एक समर्पित और गोपनीय स्थान चुना जाए जो जिज्ञासु नजरों से दूर हो, जैसे एक बंद दराज या एक सजावटी बॉक्स जो स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक हो। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग मानते हैं कि पैसे को रखने के स्थान के पास पौधे रखने से वित्तीय वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, खासकर अगर पौधे समृद्धि और प्रचुरता से जुड़े होते हैं। यह प्रतीकवाद प्रकृति की देखभाल और भौतिक भलाई के बीच कनेक्शन को मजबूत करता है। एक और दिलचस्प परंपरा यह है कि दर्पणों का उपयोग पैसे की ऊर्जा को दोहराने के लिए किया जाता है। इस विश्वास के अनुसार यदि आप अपने बचत के पास एक दर्पण रखते हैं तो यह उस ऊर्जा को प्रतिबिंबित और गुणा कर सकता है, जिससे आपकी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। यह अनुष्ठान विशेष रूप से उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जो परावर्तनों के जादू में विश्वास करते हैं। अंत में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पैसे को दूसरों की नजरों से दूर रखा जाए। माना जाता है कि इसे लगातार प्रदर्शित करने से उसकी शक्ति और आकर्षण में कमी आ सकती है। सबसे अच्छा यह है कि एक सुरक्षित का स्थान उपयोग किया जाए जो प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए विशिष्ट हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर व्यक्ति महसूस करे कि उनकी वित्तीय स्थिति संरक्षित और निरंतर बढ़ रही है। इन प्रथाओं को अपनाने से न केवल एक व्यवस्थित दृष्टिकोण मजबूत होता है, बल्कि यह हमारे पैसे के साथ संबंध को भी बदल सकता है, जिससे हम समृद्धि और वित्तीय स्थिरता आकर्षित कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं तो यह आपकी समृद्धि पर असर डाल सकता है? प्राचीन परंपराओं के अनुसार बढ़ती चंद्रमा के दौरान अपने बटुए या बचत स्थान में पैसे जोड़ना आदर्श होता है। यह अवधि विकास और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है, जो नए आय के आने को बढ़ावा देती है। सप्ताह के कुछ दिन, जैसे गुरुवार, जो कई संस्कृतियों में वित्तीय मामलों में सौभाग्य से जुड़े होते हैं, वे भी विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। एक और सलाह यह है कि अपने सभी पैसे खर्च न करें। हमेशा थोड़ी सी राशि अपने बटुए या बचत बॉक्स में रखें, भले ही खर्च करने की इच्छा प्रबल हो। यह इशारा धन का एंकर के रूप में काम करता है, जो पहले से मौजूद स्थान पर अधिक पैसे आकर्षित करता है। इस तर्क का पालन करते हुए अपने बटुए के केंद्र में एक उच्च मूल्य नोट रखना और कभी उसे खर्च न करना एक शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है, जो अधिक पैसे आकर्षित करने के लिए कार्य करता है। यह नोट धन का प्रतीक बन जाता है, जो अन्य संसाधनों को आपकी ओर खींचता है। आपके संसाधनों के साथ व्यवहार करने का तरीका भी मायने रखता है। कभी भी अपना बटुआ या बचत स्थान खुला न छोड़ें। इसे बंद रखना सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा अपने बटुए को जमीन पर न रखें, क्योंकि ऐसा करने से माना जाता है कि यह वित्तीय सौभाग्य को दूर कर सकता है। आदर्श रूप से इसे एक साफ और व्यवस्थित स्थान पर रखा जाना चाहिए, जैसे कि एक मेज या शेल्फ पर। जहां आप अपना पैसा रखते हैं, उस स्थान को भी अनावश्यक या क्षतिग्रस्त वस्तुओं से मुक्त रखा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें ऊर्जा अवरोधक माना जाता है। एक व्यवस्थित और मुक्त स्थान समृद्धि के सकारात्मक प्रवाह को बढ़ावा देता है। इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई लोग धन के पास ताबीज रखते हैं, जैसे कि रत्न, साइट्रीन या एवेंचुरिन, मिली हुई सिक्के या शुभता के प्रतीक जैसे घोड़े की नाल या हाथी की मूर्तियां। अंत में एक दिलचस्प मान्यता है जो पहले प्राप्त पैसे से संबंधित है, चाहे वह एक नोट हो, सिक्का हो या यहां तक कि छुट्टे पैसे। इसे अलग से रखना चाहिए और अगले दिन तक खर्च नहीं करना चाहिए। परंपरा के अनुसार यह आदत समृद्धि के निरंतर प्रवाह को स्थापित करने में मदद करती है। यह आदतें और विश्वास न केवल संगठन को बढ़ावा देती हैं, बल्कि यह आपके वित्त के साथ एक अधिक सचेत और सकारात्मक संबंध स्थापित करने में मदद कर सकती हैं, जो समृद्धि और स्थिरता को आपके जीवन में आमंत्रित करती हैं। वित्तीय प्रवाह को मजबूत करने और अधिक पैसे आने के लिए एक ठोस आधार स्थापित करने के लिए कई अर्थपूर्ण प्रथाएं हैं। उदाहरण के लिए यह माना जाता है कि नोटों को मोड़ना या सिक्कों को सिकोड़ना समृद्धि से ऊर्जा संबंध को तोड़ सकता है। इन्हें व्यवस्थित और अच्छे हालत में रखना सम्मान और देखभाल का प्रतीक माना जाता है, जो समृद्धि को आकर्षित करता है। एक दिलचस्प अनुष्ठान है कि पहले कमाए गए नोट या सिक्के को संजोकर रखना। यह वस्तु एक शुभता और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक बन जाती है, जो आपको आपके श्रम और सफलता की याद दिलाती है।
परंपरा के अनुसार यह पहली कमाई एक ताबीज हो सकती है जो जीवन भर समृद्धि को बढ़ावा देती है। नकारात्मक भावनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कभी भी गुस्से या हताशा में अपना पैसा न फेंके या न संभालें। ये क्रियाएं नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं जो संपत्ति को दूर कर सकती हैं। इसके बजाय अपने संसाधनों को आभार और सम्मान के साथ संभालें। हर राशि के लिए धन्यवाद दें, चाहे वह वेतन हो या मिली हुई छोटी सी सिक्का। ये नए वित्तीय अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है और समृद्धि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करता है। एक सामान्य सलाह यह है कि रात में पैसे उधार न दें, क्योंकि विश्वास के अनुसार सूर्यास्त के बाद वित्तीय ऊर्जा घट जाती है। इस समय में उधार देने से आप अपनी किस्मत और आर्थिक स्थिरता साझा कर सकते हैं। दूसरी ओर सुबह, विशेष रूप से सोमवार को पैसे से संबंधित मामलों को संभालने के लिए आदर्श समय माना जाता है, क्योंकि यह नए आरंभ और सकारात्मक वित्तीय गति को दर्शाता है। अगर आपको लगता है कि पैसा आपके हाथों में नहीं रुकता, तो अपने घर की सफाई करना अंतर ला सकता है। विशेष रूप से उन स्थानों पर ध्यान दें जहां आप अपनी वित्तीय चीजें रखते हैं। एक साफ और व्यवस्थित स्थान समृद्धि के प्रवाह को बढ़ावा देता है, जबकि अव्यवस्था ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकती है। अपने बचत के पास एक मोमबत्ती जलाना भी एक प्रतीकात्मक अभ्यास है जो वातावरण को शुद्ध करता है और पैसे के प्रवाह को मजबूत करता है। अंत में सिक्कों के बारे में एक विश्वास है कि इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन्हें कद्र के साथ संभालते हुए आप ब्रह्मांड को आभार का संदेश भेज रहे हैं, जो परंपराओं के अनुसार संसाधनों के प्रवाह को और भी बढ़ाता है। लोकप्रिय ज्ञान के अनुसार सड़क पर मिली सिक्कों को खर्च नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ये सिक्के सौभाग्य आकर्षित करते हैं, इसलिए इन्हें अपने बटुए में या किसी विशेष स्थान पर रखना बेहतर होता है, जो धन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। इसी तरह अपनी वॉलेट में विदेशी सिक्के रखना नए वित्तीय अवसरों और भविष्य में यात्रा की सफलताओं के द्वार खोल सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि उपहार के रूप में प्राप्त पैसे के बारे में है। अगर कोई आपको किसी विशेष कारण से पैसे देता है, तो उन्हें तुरंत खर्च न करें। इसे कुछ दिन या सप्ताहों तक सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है, ताकि यह आपके साथ सामंजस्य स्थापित कर सके और अपनी ऊर्जा संबंध को मजबूत कर सके, जिससे अधिक समृद्धि और अच्छा भाग्य आए। धन की भी सुगंधों से जुड़ी मान्यता है। तेज पत्ते, दालचीनी या पैचौली के आवश्यक तेलों जैसी खुशबुओं को समृद्धि की ऊर्जा को बढ़ाने के रूप में माना जाता है। कुछ लोग अपने बटुए में तेज पत्ते की एक पत्तियां या पैचौली तेल की एक बूंद रखते हैं, ताकि समृद्धि का वातावरण बन सके और अधिक पैसा आकर्षित हो सके। एक और परंपरा यह है कि पैसे को अधिक समय तक स्थिर न छोड़ें। यदि आपके पास बचत है, तो इसे निवेश करना या परियोजनाओं में उपयोग करना बेहतर होता है। मान्यताओं के अनुसार पैसा चाहता है कि वह चले और क्रियाशील हो, और ये क्रियाएं उसकी ऊर्जा को प्रवाहित और जीवित रखने का सुनिश्चित करती हैं। अंत में याद रखें कि पैसा एक मूल्यवान संसाधन है, लेकिन इसे पूजा का वस्तु नहीं बनाना चाहिए। पैसे की कद्र करना, उसे आभार और उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करना और उसके प्रति सम्मान की भावना बनाए रखना नए अवसरों और वित्तीय स्थिरता के द्वार खोलता है। जब आप पैसा प्राप्त करें, चाहे वह वेतन हो, उपहार हो या अप्रत्याशित रूप से मिला हो, तो उसे स्वीकार करने के लिए एक पल निकालें। यह साधारण क्रिया सकारात्मक ऊर्जा को सुदृढ़ करती है और समृद्धि से एक मजबूत संबंध बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई सिक्का पाते हैं या किसी से बोनस मिलता है, तो ब्रह्मांड और पैसे का आभार व्यक्त करें। यह आपकी समृद्धि को प्राप्त करने की तत्परता का प्रतीक है, जो एक एंकर के रूप में कार्य करता है, जो नए आय स्रोतों को आकर्षित करता है। अपनी वित्तीय स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए छोटे आभार के अभ्यासों के माध्यम से धन के प्रवाह को सक्रिय करना विचार करें। ये आदतें न केवल आपके पैसे की ऊर्जा से संबंध को मजबूत करती हैं, बल्कि आपको समृद्धि और कल्याण की ओर भी मार्गदर्शन करती हैं। उदारता को एक शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। जितना अधिक हम देते हैं, उतना ही अधिक हमें बदले में मिलता है। देने से न डरें। यहां तक कि छोटे इशारे जैसे दान, प्रियजनों को उपहार देना या दूसरों की मदद करना भी सकारात्मक वित्तीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम उदार होते हैं, तो पैसा हमारे पास कई गुना वापस लौटता है। उन क्षणों पर विचार करें जब आपने कुछ दिया
और फिर अप्रत्याशित रूप से पैसा या सौभाग्य प्राप्त किया। यह कनेक्शन अक्सर बहुत वास्तविक होता है, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास लौटता है जो उदार होते हैं, सफलता और अन्य संसाधनों को आकर्षित करता है। यह सलाह दी जाती है कि रात में पैसे की गिनती न करें, क्योंकि इसे शांति और सुस्ती से जोड़ा जाता है, जबकि पैसा क्रियाशीलता और गति से संबंधित है। रात में इसे गिनने से कुछ लोकप्रिय विश्वासों के अनुसार वित्तीय प्रवाह धीमा हो सकता है, इसलिए इसे दिन के दौरान विशेष रूप से पहले हिस्से में करना बेहतर होता है, जब सूर्य की ऊर्जा आसपास के सभी चीजों को सक्रिय करती है। इसके अतिरिक्त रविवार को अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने की परंपरा भी उपयोगी होती है, ताकि आप अपनी वित्तीय उपलब्धियों का मूल्यांकन कर सकें। यह अनुष्ठान न केवल आपको सूचित रखता है, बल्कि समृद्धि के प्रवाह को भी बढ़ावा देता है। अपने बचत को बढ़ाने के लिए एक दिलचस्प तकनीक है वित्तीय सौभाग्य का डायरी रखना। अप्रत्याशित रूप से जो भी राशि आप प्राप्त करें, उसे नोट करें और उसके लिए आभार व्यक्त करें। जब हम यह जानने के लिए जागरूक होते हैं कि किस प्रकार से अच्छे भाग्य के कारण हमारे जीवन में पैसा आता है, तो हम समृद्धि की मानसिकता स्थापित करते हैं, जो हमारे पैसे के साथ संबंध को सुधारता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको खोई हुई उधारी वापस मिलती है या दुकान पर कोई छूट मिलती है, तो इसे अपनी डायरी में दर्ज करें। यह दृष्टिकोण वित्तीय सफलता के प्रति सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देता है और वित्तीय आत्मविश्वास को मजबूत करता है। आप पैसों को आकर्षित करने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि अपनी बटुआ में एक छोटा सा नोट रखना जो किसी खास पल में प्राप्त हुआ हो, जैसे कोई उपहार या किसी सौभाग्यपूर्ण दिन, जैसे आपका जन्मदिन। यह तंत्र संकेत स्थिरता और वित्तीय सफलता का प्रतीक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल और घर में व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल एक स्वागतपूर्ण वातावरण उत्पन्न करता है, बल्कि यह उन रुकावटों को भी समाप्त करता है जो पैसों के जीवन में स्वतंत्र रूप से बहने में बाधा डाल सकती है। लोक मान्यताओं के अनुसार एक स्वच्छ और व्यवस्थित घर पैसों और सौभाग्य के आगमन में मदद करता है। चीनी परंपराओं में फेंग शुई भी उन कोनों और स्थानों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां ऊर्जा जमा हो सकती है और बह सकती है। यह माना जाता है कि घर का दक्षिण पूर्व कोना वित्त से संबंधित होता है। वहां एक ऐसा वस्तु रखना जो समृद्धि का प्रतीक हो, जैसे एक छोटी सी पैसे वाली बक्सा या एक सुनहरे मछली की छवि, आपके घर में समृद्धि और अबंडेंस को आकर्षित कर सकता है। फेंग शुई का एक और सुझाव है कि अपनी बटुआ में एक सौभाग्यशाली नोट रखें, जैसे एक लाल नोट या एक ऐसा नोट जिस पर सौभाग्यशाली संख्याएं लिखी हों। परंपरा के अनुसार लाल रंग शक्ति और समृद्धि का प्रतीक होता है और यह माना जाता है कि इस रंग का एक नोट आपके पैसे की रक्षा करेगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पैसे को लगातार चलते रहना चाहिए। कोशिश करें कि आप अपने आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निष्क्रिय न छोड़ें। उदाहरण के लिए, आप अपनी बचत का एक हिस्सा निवेश कर सकते हैं, उसे संपत्ति में बदल सकते हैं या अपने व्यक्तिगत विकास में खर्च कर सकते हैं। इस तरह पैसे का प्रवाह बना रहेगा और अधिक समृद्धि आकर्षित करेगा। एक दिलचस्प विश्वास यह है कि मेहनत से कमाए गए नोटों में सकारात्मक ऊर्जा होती है। उन्हें अपनी बटुआ में रखना आपके काम और वित्तीय सफलता के बीच संबंध को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि आप पैसों के प्रति अवमानना या गुस्से का व्यवहार न करें। अगर आप खर्चों को लेकर चिढ़ते हैं या खरीदी पर पछताते हैं, तो यह रुकावटें पैदा करता है। इसके बजाय पैसों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना इसके प्रवाह और वृद्धि को बढ़ावा देता है। पैसों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए एक तकनीक यह है कि आप जो भी राशि खर्च करते हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करें। यहां तक कि अगर आपने बिलों का भुगतान किया हो या खरीदारी की हो, तो मानसिक रूप से इस अवसर के लिए आभार व्यक्त करें। एक और प्रसिद्ध परंपरा है पैसों को एक विशेष खुशबू से प्रकाशित करना। माना जाता है कि तेज पत्ते या पचुली का धूप सौभाग्य लाता है और पैसों के प्रवाह को बढ़ाता है। आप एक बार सप्ताह में अपने बटुए या बचत बॉक्स के पास धूप जलाने का प्रयास कर सकते हैं।
यह याद रखना आवश्यक है कि पैसे को न केवल व्यवस्था पसंद है बल्कि अच्छे आदतों को भी। उदाहरण के लिए यह आदत डालना फायदेमंद है कि आप नियमित रूप से छोटी राशियां बचाएं। हालांकि यह केवल आपकी आय का प्रतीक हो सकता है, समय के साथ यह आदत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वित्तीय स्थिरता में बदल सकती है और भविष्य में विश्वास उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा यह अच्छा है कि आप अपनी बटुए में केवल पैसे नहीं बल्कि ऐसे प्रतीक रखें जो आपको आपकी लक्ष्यों की याद दिलाएं। अपनी बटुए में एक सकारात्मक कथन के साथ एक नोट रखें, जैसे मेरे आय लगातार बढ़ रहे हैं या मैं वित्तीय समृद्धि आकर्षित करता हूं। ये अनुस्मारक आपको सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे और उच्च प्रेरणा बनाए रखेंगे। समृद्धि के लिए तंत्र मंत्र से जुड़ी एक और प्रथा है। अपनी बटुआ में एक छोटा सा सिक्का रखें जिसमें छेद हो या कोई तंत्र संकेत जो सौभाग्य और धन से जुड़ा हो। यह परंपरा पूर्वी देशों से आई है, जहां इस प्रकार के सिक्के किस्मत को आकर्षित करने का प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही सफाई और मुक्ति के अनुष्ठानों को भी न भूलें। कई संस्कृतियां यह सुझाव देती हैं कि एक नया महीना या वर्ष शुरू करते समय आप अच्छे कामों या उपहारों पर एक छोटी सी राशि खर्च करें। यह क्रिया प्रतीकात्मक रूप से पैसे को मुक्त करती है, लेकिन साथ ही नए ऊर्जा और वित्तीय अवसरों के रास्ते खोलती है। यह महत्वपूर्ण है कि पैसे के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण से बचें। विभिन्न लोक विश्वासों के अनुसार खर्चों पर गुस्सा या डर नए आय के आगमन को रोकता है। जब हम महसूस करते हैं कि पैसा खुशी खुशी और आसानी से खर्च हो रहा है, तो यह आमतौर पर जल्दी और अधिक मात्रा में लौटता है। अगर आप वित्तीय कठिनाई में हैं, तो याद रखें कि हर खर्च एक अवसर है। खर्च करने की संभावना के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि यह प्रथा समृद्धि का मानसिकता उत्पन्न करती है और वित्तीय कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद पर और अपनी क्रियाओं पर विश्वास बनाए रखें ताकि पैसे आएं और बने रहें। जो लोग अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं और पैसे को आकर्षित करने में विश्वास करते हैं, वे आमतौर पर अधिक वित्तीय सफलता प्राप्त करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पैसे को बंद और स्थिर न रखें। कोशिश करें कि आप अपनी कुछ धनराशि को परोपकारी परियोजनाओं या गतिविधियों में लगाएं। इससे एक प्रतिफल प्रभाव उत्पन्न होता है जिसमें पैसा और अधिक ताकत के साथ लौटता है और समृद्धि के लिए नए अवसर खोलता है। दूसरों की मदद करना, यहां तक कि न्यूनतम रूप से, एक सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करता है जो और अधिक पैसे को आपकी ओर आकर्षित करता है। यदि आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहना महत्वपूर्ण है। हरा रंग उदाहरण के लिए समृद्धि और विकास का प्रतीक होता है। अपने दैनिक जीवन में हरे रंग के तत्वों को शामिल करें, जैसे कि अपनी डेस्क पर एक हरी मोमबत्ती या अपनी बटुए में एक हरा पत्ता। यह कल्याण के आकर्षण का प्रतीक होगा। हरा न केवल समृद्धि की याद दिलाता है, बल्कि यह आपको समृद्धि के मानसिकता को बनाए रखने में मदद करता है। अंत में याद रखें कि वित्तीय सफलता आपके हाथों में है। विश्वास और अनुष्ठान तभी काम करते हैं जब आप वास्तव में उनमें विश्वास करते हैं। प्रत्येक प्रथा को विश्वास के साथ करें कि यह आपकी मदद कर सकती है, और याद रखें कि पैसा सिर्फ एक उपकरण है जो आपको आपके सपनों की ओर बढ़ने में मदद करता है। इसे विकास और उन्नति के एक साधन के रूप में मानें और याद रखें कि असली समृद्धि आपके आंतरिक संतुलन में है। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके समर्थन करें। यदि हम 5000 लाइक्स हासिल करते हैं तो मैं अगले वीडियो में दूध से जुड़ी मान्यताओं और विभिन्न संस्कृतियों में उसकी शुद्धता और समृद्धि के प्रतीक के बारे में बताऊंगा।